जय गुरु जी। लाइट ही चली गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं दिख रही थी। मैंने देखा भाई मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। वो मेरे फोन में थोड़ा सा जो पैक होता ना, बचा हुआ था, उस पे मैसेज तो आ रहे थे व्हाट्सएप के, लेकिन फेसबुक नहीं चल पा रहा था। जय गुरु जी, इंदु जी कैसे हो? शायद ये आपकी वजह से नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप नहीं दिखाई दे रहे थे हैं। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। डिस्कनेक्ट हो गया था वो इसलिए क्योंकि लाइट ही चली गई थी, जिसकी वजह से वाईफाई बंद हो गया था। मैं ठीक हूँ मितिन अंकल, आप कैसे हो? और मितिन अंकल प्लीज मुझे ऐसे मैसेज मत किया करो कि मेरा नेम बोलो। आपको सत्संग सुनना है आप सुन सकते हो, आपको नहीं अच्छा लगता कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जरूरी हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है कि हम हर किसी का नाम लेंगे। इतनी सारी संगत है एंड सबके अगर नाम लेते रहूंगे तो फिर या तो मैं सत्संग वत्संग करना छोड़ दूं और नाम ही लेती रहूं सबके, है ना? तो आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज मुझे तो यही लग रहा है आप बार बार लिख रहे थे, शायद मैं आपका नाम ही नहीं ले रही थी और गुरुजी ने कहा चल भी जा, अब तो लाइट ही बंद है। हाय प्रिया, हाउ आर यू? सो आज जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, आज बहुत सारे हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, ऐसी चीजें भी हैं डिस्कशन के लिए। और लाइट क्योंकि चली गई थी तो 2 बार वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ, जिसकी वजह से वीडियो ही डिस्कनेक्ट हो गई, बंद होने की वजह से। तो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा और फटाफट से जुड़ो और फटाफट से सत्संग शेयर करने की सेवा करो ताकि हम स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो मैसेज है ना सीरियसली चाहिए सबके पास में, है ना? सो आंटी जी मैंने वो भजन बता दो, क्या लिखा है? अच्छा बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको वो भजन बता दूंगी जो करते हैं। इस टाइम लाइट नहीं जानी चाहिए। नहीं, अब नहीं जाएगी लाइट बाकी गुरुजी की मर्जी है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वो कहते हैं किसी किसी संगत का गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी बड़ा जबरदस्त हो जाता है। आ, मेरी एक दीदी है, उन्होंने मुझे कहा था कि तू सबसे पहले आज मुझे कॉल करेगी उसके बाद लाइव आएगी। तो मैं उनको कॉल करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ आ गई। मैं भूल गई थी, शायद इसलिए भी ऐसा हो रहा था। बड़ी गुरुजी की बहुत लाडली है, बहुत प्यारी है वो। उनको मेरा साड़ी पहनना पसंद बहुत है ना? तो शायद इसलिए लाइट चली गई थी। और गई तो मैं अभी भी नहीं हूं उनसे बात करने, क्योंकि गुरु मेरे लिए तो गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है। दीदी तेरे नाल बात च गल करांगे। सो अब मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप एक चीज का मतलब दोबारा से, पता नहीं किसी ने सुना था नहीं सुना था, मेरे को एक पता चला हमारे प्यारे से भैया घनश्याम जी का भी बर्थडे है आज। सो गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दें आपको, माता रानी ढेर सारी खुशियां दें। एंड हमारे आदरणीय श्री महंत हरबंस लाल बंसी जी का बर्थडे है। लोकेश सचदेवा भैया का बर्थडे है। जो लोग जने वाले मंदिर से जुड़े हुए हैं वो लोग इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंड हमारी शालू गाबा आंटी है, उनकी बिटिया हिया का बर्थडे है। एंड और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका आज बर्थडे है जो हमें नहीं पता होगा। तो सभी को ढेर सारी बर्थडे विशेष, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। और घनश्याम भैया मेरी तरफ से इतनी सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि भाई तो ऑलवेज स्पेशल होते हैं। और लोकेश भैया को तो वैसे ही गुरुजी ने, माता रानी ने ब्लेसिंग्स दे दी है उनके बर्थडे से पहले, कि उनको क्या प्यारा सा नन्हा मुन्ना राजकुमार दिया है। सो गुरुजी बहुत 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 शिवाय कहते हैं सभी को गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दें। एंड मैं अब आपके साथ में फटाफट से टू दी पॉइंट बात करती हूँ, क्योंकि कहीं फिर से लाइट चलेगी तो हमारा वो पॉइंट ही ना रह जाए। सबसे पहले आई रिक्वेस्ट कि प्लीज ऐसी कोई भी वीडियोस शेयर मत कीजिए जो कि हमको आपको किसी भी भ्रम में डालती हूँ। ऐसी कोई भी वीडियोस मत शेयर कीजिए जिसकी वजह से संगत के मन में ऐसे भाव आए किंतु परंतु उत्पन्न हो, ठीक है? और ये जो जो भी आंटी है, आई डोंट नो उनका नाम क्या है, जो कि ऑलवेज वेलकम स्वीट हार्ट। तो प्रिया के हस्बैंड घनश्याम जी का बर्थडे है, प्रिया की तरफ से भी, प्रिया की बड़ी बहन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ठीक है प्रिया? लव यू बेबी। और वैसे ही कल के भजन से ही पता चल गया होगा सबको कि प्रिया मेरी कितनी फेवरेट है ना?
वैसे मेरी सारी बहनें बड़ी अनमोल है। तो मैं क्या कह रही थी आप लोगों को कि जो भी आप और हम जितने भी लोग हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए, उन सबके लिए कि ये जो गुरुजी का दरबार लगा हुआ है एंड नाग वहां पर दिखा दिया है, वो आया है और वो लेडी उसको पकड़ के ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कर रही थी। मैंने तो इमीडिएट उसको बंद कर दिया। तो क्या आप लोगों को सच में लगता है कि कोई जहरीला सांप आ जाएगा तो किसी के अंदर इतना दम है कि उसके पास घूमेगा या उसे उठा करके ऐसे करेगा? वो तब ही कर सकता है जब उसको ये पता है कि वो खुद उन्होंने इनवाइट किया हुआ हो और जिसके अंदर जहर है ही नहीं या जो किसी को डंक मारेगा ही नहीं। सो ऐसे चीजों से बाहर निकले गुरुजी। वो बिल्कुल आज मुझे अंकल की बात याद आ रही है। मटकन अंकल हमेशा कहते ने कि गुरुजी कहते सी मैं कोई मदारी हाँ, और आज हम लोग जो ये चीजें कर रहे हैं ना, ये अपनी संगत को गुमराह करने की चीजें करें जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड अगर आप सच में गुरुजी के अच्छे बच्चे हो और गुरुजी की आपको थोड़ी सी भी केयर करते हो, उनसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो ऐसी वीडियोस को शेयर मत करो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको गुरुजी, मुझे बस एक बात बताना ईमानदारी से, गुरुजी हमारे रब हैं, गुरुजी महाशिव है। शिव बड़ा के सांप बड़ा, अपने आप से खुद डिसाइड कर लो। अगर गुरुजी रब है, गुरुजी शिव है, शिव ही शक्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम। आज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के इसको आगे लेकर के जाऊंगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिसके लिए स्पेशली आज पहली बार मेरे मंदिर के सेवादारों ने मुझे कांटेक्ट किया है कि आंटी आप इतनी सब चीजें देख रहे हो, डेली आप सत्संग करते हो, इतनी बातें करते हो, तो क्या आप ये चीजें ऐसी बातें शेयर नहीं कर सकते? आज मैं ओल्गा आंटी से बात कर रही थी तो भी मैं उनको कह रही, मैंने कहा आंटी ये सब क्या है? तो मैंने कहा कौन इनको समझाएगा? तो बड़े लाड में वो हंस के कहने लगी, कहती तू समझाएगी। तो मैंने कहा अच्छा मैं समझाऊंगी। तो मैंने कहा ऐसे मैं डरती नहीं हूं, मैं तो सच में समझा भी दूंगी बिकॉज मुझे डर नहीं लगता इस बात से। मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। एक माँ में वो शक्ति होती है कि वो अपने कोख के अंदर बच्चे को पैदा करती है, रखती है। उसके हाथ, उसके पांव, उसका शरीर, उसकी आंखें, उसका नाक, उसके बाल, सब चीजें माँ अपने अंदर तैयार कर लेती है और कर सकती है। एक माँ में उस रब ने वो शक्तियां दी हैं कि एक माँ अपने पेट के अंदर एक बच्चे को पैदा भी करती है, उसको रखती भी है, उसके जितने बॉडी पार्ट्स है वो डेवलप होते हैं, एक शक्ति है। लेकिन जो जोत है ना वो इस ईश्वर की देन है, क्योंकि माँ का बनाया हार्ड मास का जो पुतला है ना, वो जब तक ईश्वर उसके अंदर वो जोत नहीं डालेगा ना, ये जो आपके और मेरे भीतर में हम बात कर रहे हैं, ये कहते हैं ना श्वासा दी माला दे नाल सिमरा मैं तेरा नाम। तो ये जो श्वासों की माला है ना, ये श्वास दिए हुए उस रब के, उस ईश्वर के, वो गुरुजी महाराज के हैं। जब तक गुरुजी हमारे अंदर श्वास नहीं डालेंगे ना, तब तक हमारी माँ, हमारे बाप अगर ऐसे नहीं हो ना, तो अगर वो प्राण चले जाते हैं उसके बाद में, कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी प्यारा हो, कितना भी एक्टिव हो, कितना भी पैसे वाला हो, क्या उस बॉडी को हम अपने घर पे रखते हैं? नहीं रखते ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचने की चीजें हैं कि नहीं ऐसी चीजों में पड़ना है, नहीं ऐसे काम करने हैं। ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। जब महाशिव गुरुजी महाराज विराजमान है तो सांप की क्या वैल्यू है? क्यों उनको तितलियों में देखना है? क्यों उनको हमने मोर के अंदर देखना है? मैं देखो इंडिकेशंस होते हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, आप ये सब चीजें देखते हो, आपको मतलब मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तितली का आना गलत है, मोर में ब्लेसिंग्स देखो ना, सब कुछ करो, लेकिन जहां गुरुजी विराजमान हो गए ना, वहां आडंबर की जरूरत नहीं, वहां सिर्फ गुरुजी के अंदर ही बहुत कुछ है। गुरुजी, अब देखो हम मंदिर जाते हैं, मैंने कई आंटियों को देखा है, अंकल्स को देखा है, जो संगत के लोग आ रहे होते हैं, बहुत कड़वी बात है लेकिन सत्य है, क्योंकि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। आप सोच करके देखो, एक तरफ कह रहे गुरुजी मेरे महाशिव है, एक तरफ गुरुजी को मत्था टेकने के बाद शिव जी की मूर्ति में मत्था टेकने की जिद करते हैं हम लोग कि नहीं मेरे को तो यहाँ टेकना ही है। फिर आप बस अपने आप में यहां पूछो कि आप किसको समझा रहे हो? ये चीजें सिर्फ बोलने के लिए है या आप मानते हो कि गुरुजी शिव है? अगर गुरुजी ही महाशिव है, गुरुजी ही शिव है, तो शिव के होते हुए दूसरे शिव के पास माथा टेकने जाने की जरूरत है? उसको उस तरीके से सोचना, मतलब आप ही के तरीके से, क्योंकि मेरे लिए तो
हर एक इंसान में भी गुरुजी महाराज विराजमान है। मैं ये दिल से मानती हूँ कि गुरुजी हर जगह विराजमान है। आप में भी है, मेरे अंदर भी है, उन आंटी अंकलों के अंदर भी है जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई को हम डिनाई नहीं कर सकते कि गुरुजी के होते हुए इन सब चीजों के पीछे नहीं लड़ना है, अपने नहीं लगना है हमने। अगर आप सब लोगों की ये ब्लेसिंग्स और ये आ रहा है ना कि इस समय लाइट नहीं जानी चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि गुरुजी जाने ही नहीं देंगे। सो डोंट वरी, थैंक यू सो मच। और ऐसे मैसेजेस से ये पता चल रहा है कि आपको अंदर कितनी जिज्ञासा है, कितनी हम लोगों के मन में वो भाव है कि हम इन चीजों को समझे। और देखो, कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं। आप कोशिश कर सकते हो, और हर एक इंसान कोशिश क्या करेगा, वो सिर्फ इतनी कोशिश करेगा कि चारू आंटी सोचेगी कि चारू भ्रमों में नहीं पड़ेगी, सोनिया आंटी सोचेगी कि सोनिया भ्रमों में नहीं पड़ेगी। हम आपस में अपने आप को सीधे रास्ते लगाएंगे। हम कोई ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करेंगे जो हमारी संगत को भ्रमित करते हैं। हम ऐसे कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेंगे जो ऐसी चीजें और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, दिल की बात है, ये मेरे मन की बात है। देखो, कहते हैं ना, एक वीडियो आई, मुझे बहुत सारे अंकल आंटियों के फोन आ गए। आंटी, फरीदाबाद में वीडियो है जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि गुरुजी का शहद भी गिर रहा है, दही भी गिर रही है, और मतलब उसमें से मक्खन भी गिर रहा है, दूध भी गिर रहा है। देखो, मैं कानों को हाथ लगा करके गुरुजी से माफी मांग के ये कहती हूँ, मैं इसके ऊपर, जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि बॉडी हार्ड मास का पुतला बनाने की शक्ति तो ईश्वर ने एक माँ को दी है, लेकिन प्राण डालने की नहीं दी है। वो श्वास तो ईश्वर ने स्वयं ही डालने हैं। सो इसी प्रकार गुरु जी की किसी भी चीज को कोई चैलेंज नहीं है। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। जो मुर्दे में प्राण डाल सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। मैं बता दूंगी गीता आंटी, ऐसे मुझे याद नहीं है, मैं वैसे वो ना यहाँ पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, ब्लेसिंग्स पेज के ऊपर, आप वहां से ले लीजिएगा, है ना। तो आप एक छोटी सी बात को समझिएगा कि हमें इन चीजों को बहुत ध्यान से सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। आप ये जो मैसेज डालते हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं हर बार कहती हूँ कि सोनिया आंटी है, चाहे मटकन आंटी है, चाहे ओल्गा आंटी है, चाहे कोई भी है, हम इनको, आप लोग हमको या किसी को भी सुनते हो, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग खुद ये सब चीजें अपने जीवन में चेंज लाने की कोशिश नहीं करोगे, उतारने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि वैसे ही आप हो वैसे ही हम हैं, हमारे पास कोई स्पेशल नहीं है। मैं अगर आप लोगों के पास, उनके पास तो फिर स्पेशल है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी से वो जुड़े हुए हैं, वो गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास है तो सिर्फ गुरुजी है, इतने कि मैं उनसे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए, ब्लाइंड फेथ करते हुए उनके साथ बहुत प्यार करती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु जी आपके और संगत के बीच में, ट्रस्ट और फेथ के बीच में, कहते बहुत थिन सी लाइन है, जो लाइन जो है, और ये जो चीजें हैं, और ये सब, इन चीजों से अवेयरनेस है। जैसे कि बहुत कुछ सीखा मैंने वीनू भैया से, और एक दिल की बात है, मैं कई बार उससे लड़ पड़ती थी कि तू सब कुछ देखता है तो कुछ बोलता क्यों नहीं, तू सब कुछ देखता है तो कुछ बोलता क्यों नहीं, तेरे सामने क्या तेरे को लगता है ये सब ठीक है? तो उसने एक ही बात बोली कि सोनिया, हम क्या करें। उसकी बात मुझे बहुत प्यारी लगी है कि हम कुछ नहीं कर सकते ना। एक्चुअली में सच्चाई है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि संगत को समझाना इतना आसान है क्या? नहीं होता। तो मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि आप और मैं ना लोगों को नहीं समझा सकते, आप और मैं सिर्फ खुद को सुधार सकते, खुद को संभाल सकते, खुद को समझा सकते हैं कि हमको ये काम नहीं करना है, दुनिया जो करती है करे। अब बात आती है, जो शहद वर्षा है वो हो रही है। अमृत वर्षा गुरुजी के टाइम में होती थी, मंदिर के अंदर भी होती है, कई बार हुई है, लेकिन इस तरीके से नहीं होती थी, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होती थी। एंड सबसे बड़ी बात है, गुरुजी माफ करें, ये जो स्वरूप लगा ये शीशे का, गुरुजी की वर्षा है, अमृत है, शहद है, कुछ भी है, गुरुजी के स्वरूप से अगर निकल रहा है तो वो इस ग्लास के अंदर होएगा इकट्ठा सारा का सारा। मतलब मैं अपने दिल की बात बता रही हूं, वो बाहर मतलब शीशे पे आ रहा है, अंदर कुछ भी नहीं है। अभी मैं इसको साफ कर दूं मान लो, तो वो शीशे पे आ रहा है, अंदर कुछ नहीं है। एंड मैं गुरुजी से आज सीरियसली बोल रही थी,
थैंक यू सो मच घनश्याम भैया, जुग जुग जियो, महारानी बहुत सारी खुशियां दे, गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको दे, जय गुरु जी। तो आप एक चीज देखो, ये रब से डर के कहने वाली बात है, क्योंकि हम चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि आज मैंने किया है, गुरुजी को बोला है, मैंने कहा गुरुजी हमारी संगत पागल हो रही है, वो परेशान हो रही है, क्योंकि ऐसी चीजें जो दूसरों को डिमोरलाइज करें, ऐसी चीजें जो दूसरों के मन में कोई दुविधा या परेशानियां क्रिएट करे, कि मीन्स क्या, इट मीन्स क्या, जिनके घर में ये वर्षा हो रही है वो लोग ब्लेस्ड है और हम नहीं है क्या? तो ये जो चीजें ऐसे नहीं, एंड मैं सच्ची बताऊं, अगर गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते और वो ये सब चीजें बाय चांस भी कर रहे होते तो मैं गुरुजी को भी कह देती, गुरुजी इसी ऐदा दे काम थोड़ी ना तुसी मतलब करोगे कि आपकी संगत ही परेशान हो जाए और लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाने की वो हो, क्योंकि देखो 133 करोड़ देवी देवता है, उनको मानने वाले भी फॉलोअर्स यहीं पर है। 130 करोड़ की आबादी है और 130 करोड़ बंदा सारा गुरुजी का फॉलोअर नहीं है। कभी हमने इन चीजों के बारे में सोचा है कि हम ये जो वीडियोस ऐसी ऐसी डालते हैं, कोई कर रहा है कि मेरे घर में इतनी सारी इलायचियां गिर रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो गुरुजी ये सब चीजें नहीं करते थे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर सच में गुरुजी इतनी बख्शीशें आपके ऊपर कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं ना, कि आप नीचे मैंने वीडियो देखी कि बड़ी बड़ी बाल्टियां लगा रखी है लोगों ने कि शहद के लिए, दही के लिए और उसके लिए, तो गुरुजी माफ करें, हम चैलेंज नहीं कर रहे, हो सकता है, बट वो जो हो रहा है ना वो आपके लिए हो रहा है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके पास, आपके घर में हो रही है, वो लोगों के लिए थोड़ी ना है। क्यों लोगों को दे रहे हो? आपके घर में अगर हीरे और चांदी सोने की वर्षा होएगी, बस मुझे एक बार जवाब देना, क्या वो हीरे आप लोगों में बांटोगे, लोगों को बुला बुला के? अगर नहीं बांटोगे तो क्यों आप ये सब चीजें कर रहे हो? इससे जो लोग नॉन फॉलोअर्स है, जो गुरुजी को नहीं मानते, जो अनबिलीवर्स है, जो नहीं मानते, उनके बारे में उनके अंदर भ्रम पैदा होते हैं, उनके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस होता है, वो लोग मजाक उड़ाते हैं और हम जाने अनजाने अपने ही पिता के उपहास का कारण बनते कि हम लोगों से उनका उपहास करवा रहे हैं। ये गलत है, ये पाप है। गुरुजी सोशल मीडिया में आना ही पसंद नहीं करते थे, और गुरुजी की ये चीजें जो वो ब्लेसिंग्स अगर आपको दे रहे हैं तो वो आप सोशलाइज कर रहे हो, पब्लिशराइज, ये इतना इसको ऐसे पब्लिश कर रहे हो कि वो मीडिया वाले आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, और वो उल्टा पुल्टा। अभी चंडीगढ़ या लुधियाना में भी ये सब हुआ था, तो क्या ये चीजें अच्छी हैं? आप खुद सोचो, क्या ये अच्छी है? आपके पिता का मजाक बना रहे लोग और आप खुश हो रहे हो, आपको वडियाई मिलेगी, इससे क्या होएगा? चलो एक पल के लिए मैं मानती हूँ आपके घर में वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं, अपार ब्लेसिंग्स है, मैं कहती हूँ, मैं ना कर करती हूँ गुरुजी के आगे कि मेरे से गलती है कि मैं ऐसी बात कह रही हूँ, लेकिन आप एक चीज सोचो, मुझे माफ करें गुरुजी, ये चीजें हो सकती हैं और हुई हैं और हो रही हैं आपके घर में, लेकिन वो आपके लिए हो रही है ना। अगर गुरुजी ने ये संगत के लिए करना होगा ना ये सब चीजें, तो गुरुजी बड़े मंदिर के अंदर करेंगे। ऊपर से हम ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बड़े मंदिर वाले आए हैं और हमारे घर से सारा वो प्रसाद भर के ले गए हैं, और बड़े मंदिर वाले आए हैं, और जो क्या कहते हैं कि वो गुरुजी का स्वरूप भी बड़े मंदिर में ले गए। इस तरीके के मैसेजेस आप दे रहे हो। एक बात को सिर्फ याद रखना, गुरुजी महाशिव है, वो भोलेनाथ है, और भोलेनाथ के पास ना यहाँ पर एक तीसरा नेत्र भी है। ऑलरेडी हम पता नहीं कौन से दुखों को भुगत रहे हैं कि ये जो कोरोना है ये आ गया हमारे ऊपर, और अभी भी हम ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये चीजें सही है? क्या आप लोग जो ये चीजें कर रहे हो, आप थोड़ा सा सोचो कि जो अगर आप और मैं अगर गुरुजी की संगत नहीं होते, क्या आप और मैं यकीन कर सकते हैं कि किसी कांच की मूर्ति में से, शीशे में से शहद भी गिरेगा, दही भी गिरेगा, इलायचियां भी गिरेंगी? तो ये चीजें प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मत करो। क्यों करना है? और वो हमारा रब है। क्या आप एक चीज सोचो, आप ये सब चीजें करवाना चाहते हो ना अगर, तो आप गुरुजी को गुरुजी के होने का प्रमाण मांगते हो। क्या आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है, उन पे यकीन नहीं है? और यकीन नहीं है तो छोड़ दो ना गुरुजी के पास आना, जरूरत ही नहीं आने की, घर बैठो आराम से। बड़े सारे 33 करोड़ देवी देवता है, किसी को भी मान लो। गुरुजी थोड़ी कहते हैं, गुरुजी देखो सत्य हमेशा कड़वा होता है। मैं फिर एक बार कह रही हूं, ऐसी चीजें मत करो कि अपने गुरु का मजाक बना दो। जाने अनजाने हम ये सब चीजें करके अपने ही रब का मजाक बना रहे हैं, और इन चीजों के लिए गुरुजी माफ नहीं करेंगे, मैं सच बता रही हूँ। और अगर एक बारी गुरुजी सच में रुष्ट हो गए ना, अभी तो हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि गुरुजी चलो
शिवरात्रि का दिन आएगा। पिछले साल हमने शिवरात्रि मनाई थी और इस साल फिर गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स करेंगे कि शिवरात्रि से पहले अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे और हम फिर मिलकर के शिवरात्रि का सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके की चीजें करोगे तो गुरुजी अगर सच में नाराज होगे फिर कहाँ जाओगे। वो कहते हैं ना कि प्रभु रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर गुरु जी भी रूठ गए तो फिर कहाँ जाओगे। अगर रब रूठ गया ना तो गुरु मना देगा, गुरु उससे जोड़ देगा, लेकिन अगर गुरु ही रूठ जाएगा तो कहाँ जाओगे। सो गुरु जी पे अगर ट्रस्ट है, क्योंकि मैं तो दिल की एक सच्चाई बताती हूँ, आज कड़वा सत्य। मैंने कल पंकुड़ी से बात करी थी, मैंने उसको भी ये समझाया था। सॉरी पंकुड़ी, मैं बात नहीं कर पाई दोबारा, कि गुरुजी से ऐसे प्रमाण मत मांगो कि गुरुजी साबित करो आप हमारे पास हो, हमें ये प्रमाण दो। नहीं करना, ऐसी चीजें नहीं मांगनी है। मतलब आपको ये ट्रस्ट करना है कि गुरुजी साथ है। जब आप ये सोचोगे कि गुरुजी साथ है, ये जो चीजें ना, सीरियसली बताऊं, कभी कभी आप एक चीज देखो, अपने आप को देखो, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए हमने भी गद्दी लगा रखी है, पर ये गद्दी लोगों के लिए नहीं लगा रखी कि लोग आए और यहां मत्था टेक करके जाएं। ये गद्दी हमारे खुशी के लिए, हमारे सुकून के लिए, कि हमारा रब घर में बैठा है। जैसे मेरा कमरा है, मेरे बच्चों का कमरा है, मेरा बेड है, मेरे बच्चों का बेड है, मेरे गुरुजी का कमरा है, मेरे गुरुजी की गद्दी है, जैसे हमारा सोफा है। समझ रहे हो, ये इतना ही है, नथिंग मोर देन। कोई भी घर जिसमें गद्दी लग गई है गुरुजी की, वो बड़ा मंदिर नहीं बन गया कि हम संगत को बुलाने लग जाए कि वो आए और माथा टेके। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं, एक वो प्रथा है, एक नियम है, उस तरीके से हम ये जो कर रहे हैं कि हम गुरुजी को मतलब आमंत्रित करते हैं। और मैं कहती हूँ, मैं तो आमंत्रित भी नहीं करती, मेरे घर में तो गुरुजी साक्षात विराजमान है, आपके घर में है, हम क्यों बुलाएंगे। हम सत्संग अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए करते हैं। मैं पहले भी हर बार बोलती हूँ, जो वैष्णो माता को या झंडे वाली को चुन्नी चढ़ाने जाते हैं, वो चुन्नी झंडे वाली नहीं पहनती है, वो वैष्णो माँ नहीं पहनती है, वो आप पहनाते हो क्योंकि आप खुद को सुकून देना चाहते हो। आपको सुकून मिलता है कि हम गुरुजी या माता रानी को ये चोला चढ़ा रहे हैं या ये चुन्नी पहना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास में ऐसे वाक्य आए, मुझे पता चला कि बहुत सारी संगत है जो अमृतसर जाती है या किसी भी गुरुद्वारे में जाती है और वहां पर चढ़े हुए जो चोले हैं वो 250-250 रुपए में वहां से खरीद करके ले आती है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप क्या कर रहे हो, ये चीजें बहुत गलत है, ये पाप है। या कोई वैसे जो मिलता है तो वो आकर के, मेरा रब इतना सस्ता नहीं है, आपके पास में 10 रुपए, आप 10 रुपए की ला करके चुन्नी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उनको आपके भाव चाहिए, उनको वो चोले नहीं चाहिए। वो वाहिगुरु नानक देव जी वो भगवान है ना, वो भी तो ईश्वर है। जो कपड़ा वो पहन चुके हैं, क्या आप किसी का पहना हुआ कपड़ा चाहे करोड़ों का वो पहनना चाहोगे। आप इन चीजों को क्यों नहीं समझ रहे हो। ये प्लीज, ये गलत है, ये पाप है कि आप वहां से लेकर आ रहे हो चढ़ा हुआ और फिर घर में आकर के गुरुजी की गद्दी पे चढ़ा रहे हो, ये गलत है। आपकी औकात 100 रुपए की है, 100 रुपए का पहना लो। आपकी 500 की है, 500 का पहनाओ। नहीं है, हाथ जोड़ दो, मन से मानसिक रूप से आप कहो कि गुरुजी आपको चोला पहना दिया, आपको सजा रही हूं, गुरुजी स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसे काम मत करो, ये पाप है, ये चीजें बहुत गलत है। अगर सही बताओ, गुरुद्वारे वालों को भी पता चल जाए ना कि ये संगत ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो देना भी बंद कर देंगे, ये भी मैं बता दूंगा आपको। आज वो बख्शीश के रूप में आप लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं या जो भी है, ऐसी चीजें मत करो, ये बहुत गलत है। जिन लोगों ने ऐसे कॉन्टेक्ट बनाए हैं वो भी बहुत गलत है, ये बहुत पाप वाली चीजें हैं, इनसे बचो। क्योंकि फिर मैंने एक चीज बोली थी, हमेशा बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, कि जब इंसान जाता है ना, जब वो जोत निकल जाती है, फिर उस बॉडी के हार्ड मास के पुतले की कोई वैल्यू नहीं है। उसी समय लेकर के जाते हैं, तब ये नहीं पूछते कि पापा को या आपकी मम्मी को या क्या, वो पूछते हैं कि बॉडी कितने बजे लेकर जानी है, बॉडी कब आएगी हॉस्पिटल से, और वो संस्कार करने के लिए किस समय लेके जाना है। तो ये जो चीजें है ना, उस इंसान की वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक वो जोत उसके अंदर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और साथ कौन जाता है। जितने अच्छे बुरे कर्म आप और मैं करेंगे ना, तो हमारा वहां पे सिर्फ अच्छाई जानी है। अच्छे कर्म आपके और मेरे साथ जाने हैं, ये बुरे कर्म नहीं जाने, ये यही रह जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अच्छे कर्मों को लेकर के जाओ, बुरे कर्म ले जा करके क्या करोगे, बुरे कर्मों का तो फल भी बुरा ही होएगा ना। तो प्लीज इन चीजों से बाहर निकलो, ऐसी वीडियोस को शेयर मत करो, और ऐसे फोन कॉल्स करते हो और ये पब्लिसिटी करनी, ये सब चीजें बड़ी गलत है। नॉन बिलीवर्स मजाक उड़ाते हैं। आपने कभी वीडियोस देखना, मैं आपको बताऊं,
कई वीडियोस ऐसी हैं जहां पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप वो चीजें पढ़ नहीं पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, कि वहां इतना कुछ ऐसी काम हम लोग कर रहे हैं कि लोग पता नहीं क्या क्या लिख करके चले जाते हैं, डोंट नो क्या क्या लिख देते हैं। ये जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स। कौन लिख रहा है? जय गुरु जी, सोनिया आंटी, थैंक यू सो मच। ये कौन सा एडमिन है? मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा, जरा अपना नाम भी बता दो जी। जो ब्लेसिंग्स की तरफ से जय गुरु जी लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो मैं सिर्फ एक दिल की बात बता रही हूँ कि प्लीज आप ये सब चीजें मत करो, ये गलत है, ये पाप है, ऐसा हमको नहीं करना। आप इन चीजों में देखो गुरुजी कैसे खुश होते हैं। गुरुजी कहते सी मैं ता खुश होना जो मेरी संगत खुश होती है ना। तो आ, वो काम करो जिससे संगत को खुशी मिले, आपको और मुझे खुशी मिले। अब हम ये जो वीडियोस डाल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, कितनी सारी संगत ना दुख मनाती है, दुख सोचती है वो कि हाय सोनिया आंटी, क्या हम ब्लेस नहीं है? क्या हमारे घर में गुरुजी ने अमृत वर्षा नहीं करी, मेरे घर में दूध की वर्षा नहीं हुई, मेरे घर में शहद की वर्षा नहीं हुई, तो क्या गुरुजी मुझे ब्लेस नहीं कर रहे? तो मैं आपको ना एक छोटी सी बात समझाती हूँ। बेटे, ये जो भी है ना, ये एक बंदा है ना, इसको ब्लॉक करो, ये ब्लेसिंग से जिसने भी मैसेज किया था ना। गौरव, तू कहां पर है बेटा? एक बार देख, इसको ब्लॉक कर जरा। तो एक छोटी सी बात को आप समझिए कि ये जो चीजें ना, ये बहुत गलत है, हमको ऐसे नहीं करना है। और इससे भी बड़ी एक चीज बताती हूँ आज मैं। एक बार की बात है, भाव के अंदर भगवान सिर्फ कहते ना, आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता। थैंक यू सो मच नीरू दीदी, गुरुजी ब्लेस यू। अरे नहीं शिवानी मेरी जान, मैं सबको याद रखा हुआ है, लेकिन आज ना थोड़ा सा मेरा फ्लो ही उस तरफ है। मुझे आज वो बहुत सारे कहते ना टॉपिक्स ऐसे मिले हैं, तो मुझे उसके ऊपर आज डिस्कशन करना है। ये मेरे मंदिर के बहुत सारे सेवादारों के मैसेजेस हैं इस चीज के लेकर के। एंड मैं सीरियसली बताऊं, मैंने नारंग अंकल को भी फोन करा, मैंने कहा अंकल ये सब क्या है, और ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि मंदिर वाले आए थे, स्वरूप ले गए हैं, और वो हमारे घर से सारा प्रसाद ले गए एंड ऑल दैट। और क्या मतलब मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल आर यू बिलीव कि ये सब चीजें हो रही हैं? अंकल ने भी सिंपली एक ही बात बोली कि सोनिया, हम लोग गुरुजी के उसमें क्या बोलेंगे, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ समझा सकते हैं। और आप और मैं भी सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप और मैं लोगों को समझा सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं अपनी दिल की बात एक और बताती हूँ। जो मुझे कोई ऐसी संगत फोन करती है ना, और वो ये पूछती है कि सोनिया आंटी ऐसा होता है क्या, और अगर ऐसा होता है तो हमारे साथ नहीं हो रहा, तो क्या गुरुजी ने हमें ब्लेस नहीं करा? तो मैं एक ही चीज बोल करके उनको ना खुश करने की एक बात बोलती हूँ कि मैं एक टीचर हूं, एंड बीइंग अ टीचर आई नो दैट कि जो बच्चा सबसे ज्यादा मूर्ख होता है, जिसको बिल्कुल कुछ करने के बाद भी नहीं आता ना, कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसे लोगों को टीचर बार बार प्रैक्टिकल करके दिखाता है। तो आप क्या, आपको गुरुजी पे ट्रस्ट नहीं? अगर गुरुजी पे ट्रस्ट है तो गुरुजी को जरूरत ही नहीं आपको बताने की, ये कि भी मैं हूं मुझे मानो। ये तो वो मतलब हो गया कि गुरुजी आके बता रहे हैं कि भी मैं हूं मुझे मानो। तो ऐसे तो गुरुजी कभी भी नहीं करते थे, है ना। और गुरुजी के टाइम का आपने जो देखा हो कि ओबी वैन आ गई, सिद्धू आ गया, इंटरव्यू लिया गया, लेकिन गुरुजी ने वो सब चीजें, रिकॉर्ड भी हुआ लेकिन नहीं चलने दिया। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। और आज हम लोग क्या करें, उनकी मर्जियों को नजरअंदाज करते जा रहे हैं, हम उन चीजों को भूलते जा रहे हैं कि गुरुजी चाहते क्या थे। तो ये जो चीजें कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हमें इन चीजों में नहीं पड़ना, गुरुजी से सच्चे दिल से जुड़ना है। और मैं एक छोटी सी चीज और बताती हूँ। एक बार की बात है, आई थिंक ये शिवरात्रि की बात है, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। मैं मानती हूँ, फीलिंग्स की बात समझती हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ जो मेरे मन में आया। कहते कि शिवरात्रि का दिन था, मैं झंडे वाले मंदिर मत्था टेक करके बाहर निकल रही थी, एंड मैंने देखा कि लोकेश भैया जो शिवलिंग के ऊपर कहते ना शेषनाग होता ना चांदी का, वो बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा वो लेकर के गए झंडे वाले मंदिर में चढ़ाने के लिए। एंड पहले ही गुरुजी ने वहां दिखाया मुझे ये, उसके बाद में मैं मत्था टेक के आ रही थी। कहते ना, समझ की बात बताती हूँ। मैं गई, क्योंकि जैसे कि मैं अपना नेचर बता रही हूँ आपको, मैं कोई भी फेस्टिवल होता है, मेरे को नहीं पता चलता कि मंदिर में क्या डेकोरेशन हुई है। और इस चीज के लिए मैं मंदिर मैनेजमेंट को कई बार चैलेंज भी कर चुकी हूँ कि आप एक बार ये डेकोरेशन इतनी ज्यादा जो हम लोग करते हैं ना,
या ये जो हम डुगरी ले जाने के लिए बसेस अरेंज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक बार बंद कर दो। उसके बाद जितनी संगत पहुंचेगी वो गुरुजी की एक्चुअल संगत होएगी। इतनी डेकोरेशन अगर नहीं होएगी तब जो संगत पहुंचेगी वो गुरुजी की एक्चुअल संगत होएगी। क्योंकि कहीं ना हम यहाँ पर कहते कि डेकोरेशन के अंदर, शोशाबाजी के अंदर शायद हमारा गुरु तो कहीं खो ही जाता है। ऐसा मेरे को लगता है कि हमारा ध्यान, लोगों का ध्यान जो वहां आ रहे थे, वो पब्लिक ना इधर उधर डेकोरेशन ही देखती रहती है। कोई विरला ही होता है जिसको गुरु से कनेक्शन है, जो वो गुरु से के लिए गया है तो वो देख रहा है। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा, जो नई संगत के कई लोग आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों में बोल रहे होते हैं, अरे कितनी सुंदर डेकोरेशन है, इतनी प्यारी लाइटिंग है, इतना ये सब हो रहा है। तो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ। जब हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं, हमारे को, हम लाइन में लगे होते हैं मत्था टेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की गद्दी और गुरुजी का स्वरूप। मतलब इनफैक्ट सच बताऊं तो मेरा तो फोकस ही, ध्यान ही सिर्फ गुरुजी के स्वरूप की तरफ होता है। मैं तो, लोग कहते हैं ना गद्दी पे ये दर्शन हो रहा है वो रहा है, मेरे को तो वहां पर दिखते ही गुरुजी है, तो मुझे तो गुरुजी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और बाद में फोटोज आती है तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है, इतनी सुंदर। ओके, रुपेंद्र आंटी ये जिनके नाम आ रहे हैं ना, कि मतलब ये कुछ भी इन्होंने मैसेजेस डाले, इन सबको एक बार ब्लॉक कर दो। वहां पे क्लिक करके ना ब्लॉक का ऑप्शन आता है, उनको ब्लॉक कर दीजिए आप, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग तो आते ही रहेंगे। एंड आज मैंने ये सोचा है, फाइनली फुल एंड फाइनल मेरा ये डिसीजन है, मतलब कि ये, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, जो ब्लेसिंग्स पेज के बजाय अब से हमारा जो ब्लेसिंग्स ग्रुप, जहां से हमने शुरुआत करी थी, जहां मंदिर की फोटो लगी हुई है, उसी ग्रुप में हम सत्संग शेयर किया करेंगे। क्योंकि उसके अंदर हमारे हाथ में, हम किसको ऐड करें और किसको ना करें। ये पब्लिक ग्रुप है, तो पब्लिक ग्रुप के अंदर ना हम ऐसी कोई सेटिंग कर ही नहीं सकते। यहाँ पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, ठीक है? सो या तो आप उनको बॉदर करना, उनके बारे में सोचना छोड़ दो कि कोई क्या कर रहा है, इस बारे में अपने आप को दुख मत दो। और या फिर हम लोगों के लिए बेटर है कि हम ब्लेसिंग्स ग्रुप से स्टार्ट किया था, वहीं चल करके अपने सत्संग करते हैं। जितने लोग जुड़े होंगे, जिनको जुड़ना होएगा वो वहीं जुड़ेंगे और वहीं से हम करेंगे। हम ब्लेसिंग्स पेज पे कोई सत्संग नहीं करेंगे। हाँ, वहां का लिंक जरूर हम यहाँ शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है? तो मैं बताओ जरा, मैं क्या बात करी थी, मैं देखूं कितने ध्यान से आप मुझे सुन रहे थे। बिल्कुल ऐड कर देंगे आप, प्लीज मेरे को बताओ। हमारा यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो एक मंदिर की फोटो लगी हुई है, ब्लेसिंग्स, जैसे इसके ऊपर ब्लेसिंग्स का बेल का आइकन लगा हुआ है ना, वैसे उस पे मंदिर की फोटो लगी हुई है। उस ब्लेसिंग्स ग्रुप को फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कीजिए। ये ब्लेसिंग्स पेज है, वो ब्लेसिंग्स ग्रुप है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग नहीं हो हमारे ब्लेसिंग्स ग्रुप के ऊपर, अब वहां पर ज्वाइन करो, तो हम वहां पर कल से सत्संग करेंगे यहाँ के बजाय, ठीक है? अच्छा, मेरे को बताओ मैं कहाँ थी। सोनिया जी, मैंने अपनी गुड़िया का नाम रख दिया। क्या नाम रखा है आपने अपनी गुड़िया का? अच्छा, किसी को नहीं पता ना मैं कहाँ थी, इसका मतलब आप ध्यान से सुनते ही नहीं हो। बताओ। जय गुरु जी, रेणुका माँ, हाउ आर यू? एग्जैक्टली, बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे कि हम जब मंदिर जाते हैं ना, तो जो नई संगत है ना, वो सिर्फ, वो कहते हैं ना, मुझे कभी कभी लगता है कि हम यहाँ पर ये जो इतनी डेकोरेशन और इतना सब कुछ हो रहा होता है, तो कई लोग सिर्फ उसी में खो जाते हैं, ठीक है? तो वो दिल की बात है, हमें अपने गुरु जी से जुड़ना है। अब मैं मंदिर में पहुंची, मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं गुरु जी के पास मत्था टेका और मत्था टेक के बाहर निकली। मैं वहां बाहर निकली तो गुरु जी मेरे को कह रहे ने, एक मिनट अंदर आ। बहुत ध्यान से सुनने वाला सत्संग है, क्योंकि टेलीपैथिकली हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, तो ऐसे ही गुरुजी के साथ में, गुरुजी कहते सी ना कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सो गुरुजी महाराज मेरे को कहते ने, एक मिनट अंदर आ। मैं फिर गई अंदर जैसे तैसे। मैंने कहा हाँ जी, क्या बात? मुझे कुछ समझ में ना आए। मैंने कहा क्या दिखाना चाह रहे हो? कहने ए वेख जरा। मैंने कहा क्या देखूं, मैं सब जगह देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं फिर अंदर से बाहर। ये शिवरात्रि वाले दिन रखा गया था और मुझे नहीं पता चला। मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा क्या, मैं आराम से अपनी सेवा पे थी, गुरुजी मेरे को फिर बोलते, एक मिनट हॉल दे विच अंदर ते आ जरा। मैं सोचू गुरुजी क्या कह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? कहने ये देख जरा, ए की हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने ना फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, तानू पता है आज मन्नी का दिन हैगा वे, संडे था।
मैं क्या होर कोई होवे ते मैं मैनेज भी कर लवां, सोमवार दा दिन होए मैं मैनेज कर लवां। ते तुसी बार बार क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन तो दिमाग में वो चीजें इतना टाइम भी नहीं था शायद, पता नहीं मंदिर में अंदर, क्योंकि हमें तो एक ही चीज सिखाई गई है कि अगर आप दर्शन गुरु जी के चौखट पे भी चढ़ जाते हो और आप अपनी सेवा कर रहे हो तो आपको दर्शन करने जाने के लिए भी जरूरत नहीं है। गुरु जी बहुत मेहर करते हैं, ठीक है। तो अब गुरु जी मुझे फिर बोले कि एक मिनट अंदर ते आ, ए वेख ते सही है की हो रहा है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हो। मैं कहा गुरुजी आखिरी बार आ रही हूँ, अगर अब दोबारा आ गई ना मन्नी ने मेरी सेवा से हटा देना मेरे को, क्योंकि मनी भैया बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं क्या तुसी ना मैनू मरवाओगे। तो कहने है वेख ते सही। मैंने कहा मुझे आते ही दिखा देना कि आप क्या दिखाना चाहते हो। तो मैं जैसे ही अंदर एंटर किया, मैंने देखा कि वहां पर गुरुजी के चांदी के जोड़े पड़े हुए थे। अब गुरुजी मुझे माफ करें, मैं देखा और मैं देख करके हैरान हो गई। मैंने गुरुजी को कहा, मैं क्या गुरुजी की कहना चाहते हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे, पर मैंने कहा मुझे अब दिखा तो अचानक से ना एक आंटी ने मत्था टेका और वो मेरे से उसका थोड़ा सा कहते हैं ना टकराव हुआ। तो मैंने नीचे देखा तो मुझे वो चांदी के जोड़े दिखाई दिए। एंड मैं ये सल्यूट करती हूँ और रिगार्ड भी करती हूँ अपनी मंदिर मैनेजमेंट का कि अगर उनको कोई चीज गलती से कहते हैं ना कि हम लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, कोई संगत लेकर आएगी या कोई ऐसे कोई चीज होगी तो वो एक अलग चीज है, या मान लो कुछ भी है। और मैंने वो देखा, मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा कि वहां पर चांदी के जोड़े पड़े हुए थे। तो मेरे को गुरुजी ने ये एनालाइज कराया, ये आभास हुआ कि क्या तुम चांदी के जोड़े पहन सकते हो क्या, अगर आपके पैरों में, क्योंकि गुरुजी हैं। देखो, जो साईं बाबा का मंदिर है या कोई भी है, उनके वो खड़ाऊ रखे हुए होते हैं या जो भी आप कह लो, हम ये मानते हैं कि गुरुजी हर पल विराजमान है और गुरुजी आते हैं बैठते हैं गद्दी पर, और वो जोड़े हम रखते हैं, वो टॉवल कई बार उनके ऊपर हैंड इंप्रेशन आपने देखे होंगे कि गुरुजी साक्षात वहां बैठते हैं आकर के। तो मैं क्या देखती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज कराया कि ये देख, ये चांदी के जोड़े पड़े हुए हैं, तो अगर मैं इनको पहनूंगा तो मेरे पैर छिल नहीं जाएंगे। और ये साइज आपको पता है गुरुजी की चप्पलों का साइज क्या होता है। मैंने देखा, अब मैं सोचू मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे तो कहते ना गुरुजी की बात को कैसे इग्नोर कर दूं। मैंने सबसे पहले हमारे जो रिस्पेक्टेड मन्नी अंकल कहने की गल है, आज की गुआच गया, बार बार होता ना जैसे मन में उनके भाव होते ही कि बार बार बंदा क्या कर रहा है। तो मैंने कहा मन्नी अंकल एक मिनट गल सुनना। कहने हाँ जी। मैं क्या ए मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। कहते क्यों क्या हुआ। मैंने कहा क्या ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चांदी ਦੇ बूट दे देवां ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। तो मैंने कहा वीर जी फिर गुरु जी नु क्यों तुसी रखते ने। मैं क्या गुरु जी दे पैर छिल जाने ने चांदी दे जोड़े पाके, गुरु जी चांदी दे जोड़े पा सकते ने। मैंने कहा मेरे को तो गुरु जी ने 4 बार अंदर बुलाया और मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरु जी कहना क्या चाह रहे हैं। और मैंने ये देखा तो कहते आंटी अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये शिवरात्रि वाले दिन से पड़े हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर वीनू को बुलाया, मैंने कहा इधर आ। कहते क्या। मैंने कहा ये जो जोड़े हैं ये चांदी के जोड़े हैं, तेरे को पहनाऊं चांदी के जोड़े, तू पहन लेगा। कहता अब मेरे को क्या कह रही है, मैंने रखे हैं क्या। मैंने कहा तूने नहीं रखी है, लेकिन सिंपल सी बात है, किसी ने तो रखी है, तो तुम लोग उनको बोल नहीं सकते क्या। कहता हाँ बोलूंगा। मैंने कहा देख ले बोल सकता है तो बता दे, नहीं तो बोले तो मैं अभी हाँ अंदर जाकर के संगत से बुलवा देती हूँ अगर तेरे को प्रॉब्लम है तो। कह रहा है अच्छा ना मेरी माँ हटवा दूंगा, कह दिया ना मैं बात करता हूँ। और वो रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के प्रति कि जब मैंने थोड़ी देर बाद सुबह, वो कहते ना अगले दिन सोमवार था, हम गए तो वहां पर वो जोड़े नहीं थे। वो कहते ना एक ने कही दूजे ने मानी, कहो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। वाह जी वाह क्या बात है। आज तो मेरे सन इन लॉ बैठे हुए देख रहे हैं। जय गुरु जी भरत कैसा है, जय माँ झंडे वाली की है, थैंक यू सो मच। इसका मतलब बड़े ध्यान से सुनता है ये सत्संग है। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। ऐसे इसीलिए कहते हैं कि आप आडंबरों में मत पड़ो, गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरु जी के बारे में सोचो, उनसे प्यार करो। तो ये जो चीजें ना ये आपके और मेरे समझने की हैं। हम कहते हैं कि मैं अब आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। कई बार ना हमारे मन में ये चीजें आ जाती हैं कि आंटी मेरे को ना मेरा फलाना बंदा पेशेंट है, बीमार है,
हमें गुरु जी के मंदिर का जल प्रसाद ला दो, मुझे समाधि का जल प्रसाद ला दो, मुझे ये जल प्रसाद दे दो। अब इस समय मंदिर बंद है, मुझे एक आंटी बेचारी रेगुलर फोन कर रही है कि मेरे ब्रदर को कैंसर है, वो 4th स्टेज पे है, प्लीज उनको मंदिर मत्था टिकाने ले जाना है, हम ले जाएं, आप हमारा पास नहीं है, आप वो कर दो। देखो, मंदिर संगत का है, मंदिर संगत का है, मंदिर मैनेजमेंट का फर्ज है, हम नतमस्तक है संगत के कदमों में, उनके पैरों में, क्योंकि गुरु जी कहते सी मैं ता खुश होना जो संगत खुश होती। लेकिन इन चीजों को भी तो हमको देखना पड़ेगा कि हम कोई ऑलरेडी बीमार व्यक्ति है उसको मंदिर कैसे जाने दे। गुरु जी नहीं अलाउ करते थे। अब वो आंटी ने मुझे एक बार नहीं 2 बार फोन करा, बहुत रोते हुए, बहुत परेशान भी हुए वो। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा आंटी आप गुरु जी का जल प्रसाद मंदिर में ना तो अंदर जाने दे रहे हॉल के, ठीक है ना, आप अंदर जा सकते हो, ना ही आप वहां कोई जल प्रसाद मिलना है, ना लंगर प्रसाद मिलना है, आप पेशेंट को वहां ले जाके क्या करोगे। गुरु जी कहते सी अगर घर का एक मेंबर भी आ जाता है तो मैं सबको ब्लेस कर देता हूं। जब वो सबको ब्लेस कर रहे हैं और घर बैठे आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको या मुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की, क्या जरूरत है हमें इन सब चीजों की कि हम ये काम करें, कि हम जबरदस्ती में वहां पर पेशेंट को लेकर के जाएं, उसको परेशान करें। वहां पर सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नारंग अंकल बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। कई लोगों के लिए हमने जब फोन करा है कि उनको जरूरत है, और इनफैक्ट बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं। कई लोगों ने मुझे आकर के बोला जब स्टार्टिंग में कि आंटी आपको पता है वहां पे तो वो टेम्परेचर भी नहीं चेक कर रहे, और ऐसे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपसे ज्यादा मंदिर को चिंता है। मंदिर ने वहां पर इतनी हैवी और इतनी एक्सपेंसिव जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा रखी है कि जब आप वहां खड़े होते हो ना, आपकी शक्ल ही नहीं दिख रही होती उसके अंदर। वहां पर यहाँ पूरा आपके माथे पे जब तक आप आगे तक नहीं चले जाते, जितने आप कवर होते हो, आपका पूरा टेम्परेचर बॉडी का बता रहा होता है, आपके सिर का पूरा टेम्परेचर बॉडी का बता रहा होता है उसके ऊपर कि इस समय क्या वो है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि हम बच जाएंगे, हम हाथ पे वो ना कराएंगे, नहीं, हर फैसिलिटीज अरेंज कराई जा रही है, हर चीज वहां पे देखा जा रहा है, पूरा 100% फोकस है संगत की बेटरमेंट के लिए। पुरानी बाहर की संगत आती है उनके लिए पूरी, उनकी उस चीज के लिए पूरी हम मंदिर टीम लगी हुई है कि कोई ऐसी संगत ना हो जो बेचारी आई है, बाई चांस उनके पास पासेस नहीं है या कुछ भी है, तो अपनी तरफ से हर फैसिलिटी अरेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं, दर्शन भी करा रहे हैं। लेकिन जहां पे कॉपरेट करने की बात आएगी, आपको और हमको भी तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आंटी, क्योंकि देखो मैं फिर से एक बार कह रही हूं, बड़े मंदिर के अंदर गुरुजी महाराज ने ऐसी कोई टूटी ब्लेस नहीं करी कि भी यहां का जल प्रसाद ले जाओगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, यहां का जल प्रसाद लेने से ये काम हो जाएगा ना। वहां पर एक ही जल प्रसाद है, और कई बार तो बाहर से कंटेनर आते हैं बड़े बड़े, और वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पानी के भरकर आते, टैंकर्स आते हैं, उसमें से हम आपको जल प्रसाद भी देते हैं। एक सोचने की चीज है। और बहुत सी ऐसी चीजें जब संगत मांग रही होती है तो पानी अरेंज किया जाता है। कैसे? वही वॉशिंग में यूज होता है, वही कपड़े धोने में, वही लंगर प्रसाद बनाने में, वही वॉशरूम में, और वही जल प्रसाद। पानी तो एक ही है ना पूरे मंदिर के अंदर। तो काम क्या कर रहा है? सिर्फ आपकी आस्था और आपका विश्वास। अगर अपने मन में वो विश्वास रख करके घर पे भी गुरु जी के सामने जल प्रसाद रखोगे तो उतनी ब्लेसिंग्स होती हैं। बट संगत मांगती है तो हम भी कहते हैं। अब मेरे को बच्चों ने कहा कि बुआ हमको जल प्रसाद चाहिए, तो मैंने उनको मना थोड़ी किया, मैंने कहा हाँ ठीक है मिल जाएगा, ले आएंगे, दे देंगे। अब मेरे घर में डेली यहाँ हम जल प्रसाद रखते हैं, तो क्या यहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है? लेकिन हम देखो पता क्या है, सिर्फ इतना है कि जिद बहस नहीं करनी, हम सिर्फ समझा सकते हैं प्यार से। मानना ना मानना आपके हाथ में। तो अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, मन में ये विश्वास, ये प्यार लेकर के आओ कि प्लीज जो गुरुजी की शक्तियां हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है, वो तो कण कण में विराजमान है गुरुजी महाराज। उसके लिए हमें इन उस चीजों की जरूरत नहीं। और मैं दिल की बात बता रही हूं, ये जो संगत होती है, जो भी लोग ऐसे मैसेजेस डालते हैं, ये एक्चुअली में बहुत सारे हद तक, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट इसमें 80% मैं कह देती हूँ, चलो 20-80 का रेशियो रख लेते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए, अपने आप को फेम करने के लिए ये सब चीजें करें। वो ये भूल जाते हैं कि हमारा आपका नाम गुरु के नाम से जुड़ा है। अगर आप अच्छा करोगे तो
हमें क्या करना है, हमें ऐसा काम नहीं करना कि खुद का नाम हो जाए और गुरुजी का नाम खराब हो जाए। गुरु की वडियाई में हमारी वडियाई है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी पहचान है। क्योंकि देखो मैं एक चीज बोलती हूँ, जब एक कुत्ता होता है ना रोड पे चल रहा होता है, तो उसे कोई भी ठोकर मार देता है, कोई भी उसको पत्थर मारता है, कोई कुछ भी करता है, अगर उसी कुत्ते के गले के अंदर पट्टा डल जाता है, जो हम सेवादार है, मैं कहती हूँ मेरे शहनशाह मैंने कुत्ते अच्छे रख ले, हम जो सेवादार है ना, वो गुरुजी के दरबार के कुत्ते हैं, जिनके गले में गुरुजी ने वो पट्टा डाल दिया है। और उस पट्टे के बल पे कुछ लोग बहुत इतराते भी हैं, बहुत इतराते हैं, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ ये जो पट्टा आपके गले में डला है ना, इसके अंदर ये देखो कि आप सेवादार जो हो वो संगत, क्योंकि सेवादार कौन है, वो भी संगत था जिसके अंदर से गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस करके निकाला है। और पता है किसके लिए, जिनके बड़े, मैं कहती हूँ जिनके कर्म नहीं कट रहे गुरुजी उनको सेवा पे बुलाते हैं। शायद हमने बहुत बुरे कर्म करे होंगे जो कटवा रहे हैं गुरुजी सेवा पे बुला के, सोच के समझ के हिसाब से वो सेवाएं करवा रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी मर्जी के हिसाब से वो सेवा करा रहे हैं। जिस समय सेवादार की सेवा खत्म हो जाएगी, एक बार की बात बताती हूँ, एक बच्चा मेरे पास आया, मुझे माँ बोलता था, माँ मेरी सेवा हटा दी है राजीव अंकल ने। अच्छा जी क्या हुआ, इसलिए हटाया। मैंने, प्लीज आप राजीव भैया को बोलो कि मेरी सेवा लगा दे। मैंने राजीव भैया को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे यार इसकी सेवा क्यों हटाई, इस बेचारे की सेवा लगा दो। भैया ने तो अलाउ कर दिया। उसी के कोऑर्डिनेटर ने फोन करके मेरे को बताया कि सोनिया आंटी आपको पता है आप किसकी पैरवी कर रहे हो, वो मेंटली थोड़ा सा रिटायर्ड है और आप ऐसे करके उसका कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकता है, प्लीज आप उसको कंपेल करके सेवा पे मत लगवाओ। मैंने राजीव भैया को फिर से बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। भैया कहते तूने तो कहा है सेवा लगा दो वापस, अब तू ऐसे करे। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली पता नहीं होता ना हमको एक्चुअल पोजीशन क्या है, पर मैं ये थोड़ी चाहूंगी कि बच्चा हट हो। बच्चे को मैंने एक ही बात समझाई, मैंने कहा बेटा एक चीज याद रखना, अगर गुरुजी चाहते हैं तो सेवा जरूर लगेगी, लेकिन एक बात को याद रखना, अगर गुरुजी को लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत मासूम है, बहुत भोला भाला है और यहाँ चलाक और शातिर दिमाग के लोगों में फंस गया और इसकी नहीं चलने वाली, तो गुरुजी अपने बच्चे को बाहर निकाल लेंगे कि ये इनके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसका हानि होगी, इसका नुकसान होएगा। सो 100% अपने आप को सरेंडर करना है कि नीविया नु फल लग दे, मन में वो विश्वास रखो, अपने आप को नीवा होकर के चलो। और मैं हमेशा बोलती हूँ सेवादार बनने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती है, ना कि हमारे अधिकार क्षेत्र बढ़ता। लेकिन एक्चुअली में हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा अधिकार क्षेत्र बढ़ गया है, हमारी जिम्मेदारियों का तो एहसास ही नहीं होता, तो वो बहुत गलत है। इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर हम सारा दिन सेवा कर रहे हैं, सारी संगत आ रही है और वो हंस खेल के जा रही है, और एक संगत ऐसी आ गई जिसने जेन्युइनली दुखी होकर के आपसे कुछ कहा और आपने उसकी बात नहीं मानी और वो रो करके जाती है ना, उस समय आपकी मेरी सेवा डबल जीरो हो जाती है। हम यहाँ पर कुछ कमाने आते हैं, कुछ गवाने नहीं आते। और एक चीज मुझे पता चली, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है संगत के भाई बहनों से भी, कि उस चीजों को समझा करो कि जो सेवा पे है वो उसके अंदर भी गुरुजी विराजमान है, खाली ये नहीं है कि संगत के अंदर ही है। क्योंकि वो जो सेवा कर रहा है ना सेवादार, वो भी तो गुरुजी की संगत है, तो आप लोगों को भी उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। आज मुझे पता चला एक अंकल कहते हैं कि मैंने एक आंटी को बोला कि आप ना प्लीज गाड़ी बाहर रख देना और आप आकर के मत्था टेक लो, तो वो आंटी ना बिना दर्शन किए हुए चली गई, कहती नहीं मेरी गाड़ी तो यहीं रुकेगी। और वो कहता कि नहीं आंटी गाड़ी तो बाहर ही जाएगी, क्योंकि नियम है सबके लिए इक्वल है, आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो उसको कहती है तेरिया टंगा टुट जाएगियां, तू एवे करके मरेगा, तेनू ऐ नहीं होएगा। मतलब आप वहां करने क्या आ रहे हो, कभी सोचा है आप लोगों ने? आप मंदिर आ रहे हो और मंदिर आकर के सेवादार का कुछ नहीं बिगड़ रहा, और वो सेवादार बेचारा मुझे कहता आंटी आपको पता है वो आंटी बिना मत्था टेके चली गई। मैंने कहा बेटा उसको तूने नहीं भगाया, उसे गुरुजी ने भगा दिया वहां से। जो उनके बच्चों के लिए गलत सोचेगा, हम जो माएं होती हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या गलत सुनती हैं? क्या आप और मैं अपने बच्चों के लिए गलत सुनते हैं? नहीं सुनते ना। जैसे मैं नहीं सुन सकती ना, ऐसे गुरुजी कैसे सुन लेंगे कि उनके बच्चों को हम उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो मैंने कहा उनको तूने कुछ नहीं किया, तू गिल्ट मत कर कि भी मेरी वजह से वो आंटी मंदिर नहीं गई या जो भी है वो गुस्सा होके चली गई। उसे गुरुजी ने ही नहीं जाने दिया, क्योंकि जो मंदिर तक पहुंचा और मंदिर के वहां पहुंच करके भी उसके अंदर इतनी ईगो है, वो गुरु से मिलने थोड़ी आया, वो तो अपना वहां पर प्रदर्शन करने आया, मैं बड़ा पैसे वाला। तो ऐसे लोगों को गुरुजी भी नहीं आने देते।
सो मन के अंदर हमेशा नीवापन लाओ, अपने मन में वो भाव लाओ कि किसी का हमने हर्ट नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। और बहुत बार होती हैं गलतियां, हमसे भी होती है, मेरे से भी होती होंगी। इनफैक्ट मैं तो रोज के पता नहीं कितने लोग ब्लॉक मारती हूँ, लेकिन मजबूरी है। आंटियों के नाम में अंकल बैठे होते हैं अंदर, गलती से जैसे ही मैसेज आता है देखो तो इतना गंद होता है वहां, क्या करोगे आप? ऐसे लोगों से थोड़ी हम डरेंगे फिर कि ये बददुआ देंगे। मैं कहती हूँ और दो। वो कहते हैं कि हमारी तो झोली बहुत बड़ी है, जितनी मर्जी इसमें डाल दो आप, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बैठा है ना गुरु संभालने के लिए। अब कल ही देखो, कल एक आंटी का मैसेज आया और मुझे उसकी बात याद आई। उनके मैसेज के बाद में मुझे नामदारी भैया की बात याद आई। मेरे को हमेशा आते और मैंने कहते मर जानी है घर जाके ना अपनी नजर उतरवा ली। तो मैंने हंसना, मैं क्या क्यों वीर जी? कहते लै 36 तरह की संगत आंदी है, देखदी हैगी है, जदों वेखो इधर उधर हसदी खेड़दी रहनी है, ते सारे बड़ा लाड लड़ांदे ने। ऐ ना सोचिया कर नजर लगदी है, कोई किसी ਨੂੰ खुश नहीं देखदा। तो मैं हंसने लगी, मैं क्या भरा जी इदां दी गल है, जेड़े गुरु जी दी नजरां च रहिंदे आ ना, उन्हां नूं किसी दी नजर नहीं लगदी हुंदी। सो ये सच्चाई है। जब गुरु बैठा है, कहते ना जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनू मार ना सके कोई, जब वो बैठे हैं मेरे सिर के ऊपर तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? सो बस अपने मन में हमेशा एक ही चीज रखो कि गुरु जी से जुड़ना है, गुरु जी से प्यार करना है। संगत से जुड़ करके कुछ नहीं मिलने वाला। संगत से सिर्फ उतना जुड़ो कि ठीक है जितना जरूरी है, कि हम कोई मीडिएटर नहीं है। फिर बार बार कहती हूँ, गुरु जी का और आपका डायरेक्ट कनेक्शन है अपने रब से, अपने आप जुड़िए। किसी को मीडिएटर बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारी चीजें हैं, एंड मेरे हिसाब से शायद इससे बड़ा कोई एक जवाब नहीं हो सकता कि आप लोग सिर्फ एक प्रण कर लो। आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक ही प्रण करना है, कोई भी वीडियो वायरल नहीं करनी, कोई मैसेज वायरल नहीं करना, किसी ग्रुप्स में डालने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट कोशिश करो जितने मैक्सिमम, बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हो ना, अपने आप को एग्जिट करो। जितना ग्रुपों से हटोगे गुरु से जुड़ोगे, ग्रुपों में जुड़ोगे तो फिर गुरु से हट जाओगे, फिर इन्हीं चक्करों में पड़े रह जाओगे। इसका जय गुरु जी का रिप्लाई कर दो, इसको आई लव यू का रिप्लाई कर दो, ठीक है, वंस अ वाइल। अब मैंने भी गुरु जी की संगत के कहने पर एक ग्रुप बना दिया आंटियों के लिए। सारी आंटियां वहां पर है। एक बार बता दे, मैं शायद दिन में एक दफा भी अगर आके कोई मैसेज कर जाऊं तो मैं देखती भी नहीं हूं। मेरी मम्मी कई बार कहती है उन्हें इंज लिखिया सी, उन्हें इंज लिखिया सी, तू जवाब भी नहीं देती। मैं कहती मैं देखूंगी तो जवाब दूंगी ना। सो जय गुरु जी, शुक्राना। सॉरी। हाँ, सो फाइनली गुरु जी कह रहे ने हुन तू अपना आराम नाल मस्त हो जा। जय गुरु जी। बस इतना याद मत करो, मुझे पता है मैं आ रही हूँ आपके पास, मेरी जाने मन, मेरी प्यारी सी क्यूट सी दीदी। अब मैं रख रही हूँ ना, तेको पता चल गया है। रखते ही सबसे पहले तेको वीडियो कॉल करूंगी। सो लव यू, जय गुरु जी, गुड नाइट, शब्बा खैर, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू घनश्याम भैया एंड हरबंस लाल बंसी जी। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड मेरे लोकेश सचदेवा भैया, मेरी बिटिया हिया, सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार गुरु जी की तरफ से। लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी, शब्बा खैर, जय माता दी। थैंक यू।